बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर हिंदी विभाग। आज कबीर के अन्य दोहों पर विचार करेंगे। आज कबीर के और दो दोहों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ नश्वरता के बारे में और कुछ अंधविश्वास के बारे में। एक दोहा है यहाँ, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। गौर कीजिए, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा होएगा, मैं रौंदूंगी तोए। देखिए एक दोहा, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। मोय मुझे, माटी मिट्टी, रौंदना कुचलना, कुम्हार कुंभार। दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं रौंदूंगी तोए। तोए तुझे। क्या तात्पर्य है इस दोहे का? कबीरदास इस दोहे के जरिए क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रौंदे, तू क्या रौंदे मोय, मुझे तू क्या रौंदेगा। देखिए एक मिट्टी, ये संदर्भ कब है? कल्पना कीजिए, ये संदर्भ जब कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंदता है, वो संदर्भ। उदाहरण के तौर पर यहां कबीर कहते हैं, मिट्टी यानी माटी, माटी कहे, मिट्टी कहती है, किससे? कुम्हार से। कुम्हार से कह रही है मिट्टी, तू क्या रौंदे मुझे, तू क्या रौंदेगा, आज तू रौंदेगा। आज मैं यानी मिट्टी माटी, मैं आज तेरे पैरों तले, आज मैं तेरे पैरों तले, आज तो मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा, वक्त ऐसा बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा होएगा, मैं रौंदूंगी तोए, मैं तुझे रौंदूंगी, हमेशा के लिए मैं तुझे रौंदूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब क्या है इसका? कबीर क्या कहना चाहता है? नश्वरता के बारे में। नश्वरता, शरीर नश्वर है, शरीर कब तक है, ये जीवन कब तक है, इसी नश्वरता के बारे में कहते हुए कबीरदास कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। आज तू मुझे रौंद रहा है, लेकिन कल जब मेरा वक्त आएगा, जब मेरा समय आ जाएगा, तब मैं तुझे रौंदूंगी। ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಲ್ವಾ?
ಇವತ್ತು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುವೆ. ಆದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯುವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವೆ. ऐसा समय आ जाएगा ना, आज मैं तेरे पैरों तले, तेरे पांव तले, तेरे पांवों के नीचे, तेरे चरणों के नीचे आज नहीं, लेकिन कल क्या हो जाएगा, मेरे नीचे तू दब जाएगा. कितनी सच्चाई है देखिए. कवि कह रहा है, नसरत अकबर ने, शरीर तो मिट जाएगा ना एक दिन ये शरीर मिट जाएगा. किसी ने टीके कहा है, क्या कहा है, मस्ती का मन, मिट्टी का तन, क्षण भर जीवन. कितनी अच्छी बात है देखिए, कितनी सुंदर बात कही है किसी ने. मस्ती का मन, मिट्टी का तन, क्षण भर जीवन. यही मेरा जीवन है ना. मेरा जीवन क्या है जी, मेरा जीवन तो यही है. ये मस्ती का मन है, आज मस्ती कर रहा है. इस मन में मौज मस्ती है, ये मस्ती है. आज आनंद है, आज खुशी है, लेकिन कल क्या हो जाएगा, यही खुशी गम में बदल जाएगा ना. यही सुख शोक में बदल जाएगा. इसीलिए कवि वहां भी कहता है, क्या कहता है, मस्ती का मन, मिट्टी का तन. ये मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा. तू आज इस पर मत इतरा, घमंड मत हो. अपनी सुंदरता पर, अपनी इस काया पर, अपनी इस देह पर, अपने इस शरीर पर घमंड मत करो, अहंकार मत करो. क्यों? क्योंकि ये मिट्टी में मिलने वाला है. मिट्टी में मिलने वाला है ना. मस्ती का मन, मिट्टी का तन, क्षण भर जीवन, पल भर के लिए है. कबीर ने कहा था, पानी के राह बुदबुदा इसी हमारी जाति. पानी के बुलबुले हैं हम, पानी के राह बुदबुदा इसी हमारी जाति. पानी के राह बुदबुदा, पानी के बुलबुले, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುರಳೆ ತರವಲ್ಲ ಓ ಹರಿಗೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುರಳೆ ತರವಲ್ಲ ಓ ಹರಿಗೆ. ಎಂದು ಹೊಡೆಯೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆಯೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಹೊಡೆಯೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗುರಳೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವು सदा के लिए है, सदा के लिए नहीं है. कवि कहता है, पानी के राह बुदबुदा इसी हमारी जाति. हमारी जाति, शरीर की जाति क्या है, पानी के राह बुदबुदा है. एक दिन चुप जाएंगे. एक और लाइन, एक और वाक्य है, एक दिन चुप जाएंगे तारे यूं परिवार. सुबह होने के बाद सितारे चुप जाते हैं ना. ये जो विभावरी है, ये जो तारों वाली रात है, ये जो चमकने वाले सितारे हैं, कब तक है, सुबह तक. इनकी आयु कब तक है, सुबह तक है. फिर डूब जाएंगे. शरीर भी यही है ना. आज मौज मस्ती कर लो, आज तुम शरीर के बारे में कुछ भी कह लो, घमंड करो, अहंकार करो, किसी को दूर करो, किसी को तुच्छ रूप में देखो, किसी को अलग से करो, करते हैं ना. अमीरी में आकर हम किसी को गरीब समझते हैं, तुच्छ समझते हैं. इसीलिए कबीर यहां कह रहा है, ये शरीर मिटने वाला है, नश्वर है. अपने शरीर पर, अपने पैसे पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर तुम घमंड अहंकार मत करो. इस तरह घमंड में आकर, अहंकार में डूबकर तुम किसी को अलक्ष्य मत करो. अलक्ष्य नहीं करना है, तुच्छ भाव से नहीं देखना है. आज तुम तुच्छ भाव से उसे देख रहे हो, लेकिन कल क्या हो जाएगा क्या पता, उसका वक्त कैसा आ जाएगा क्या पता.
उसका उसके किस्मत कैसे बदल जाएगी क्या पता, किसने देखा है? आज वो गरीब है लेकिन कल कल क्या हो जाएगा? करोड़पति हो जाएगा ना। आज रोड पर है लेकिन कल कल करोड़पति, कल सिंहासन पर बैठ जाएगा, कल वो गद्दी पर बैठ जाएगा। किस्मत का तारा यूं चमकेगा। क्यों? क्योंकि समय चलता रहता है, समय बदलता रहता है। इसीलिए कवि यहां क्या कहता है? अरे कबीर समझा रहा है मिट्टी को लेकर, मिट्टी के जरिए क्या कहते हैं? मिट्टी, अरे कुम्हार, ए कुम्हारा, ए ಕುಂಬಾರ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಿರುವೆ, ತುಳಿ, ಆದರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲ ಬಂತು, मैं हमेशा के लिए तुझे मैं रोक दूंगी। मरने के बाद ये शरीर, मिट्टी से बना हुआ ये शरीर, मिट्टी से बनी हुई ये देह कहाँ जाएगा? आखिर मिट्टी में ही मिल जाएगा ना। मिट्टी के अंदर ही हम दबे जाएंगे। या तो बहाओ, या तो जलाओ, या तो दबनाओ। दफनाने के बाद भी, जलाने के बाद भी, बहाने के बाद भी आखिर हम कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए कबीर मिट्टी के जरिए यहाँ कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तो क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदेंगे तो तुझे, तब मैं रोऊंगी। सच्चाई है, सत्य, परम सत्य ही। परम सत्य क्या है? इस काया का नाश होने वाला। ये काया नश्वर है, ये काया जो मिट्टी से बना हुआ है फिर मिट्टी में भी मिल जाएगा। यही सच्चाई है, यही सत्य। दूसरा दोहा है, कबीर कहते हैं अंधविश्वास के बारे में, अपनी ही मूर्खता के बारे में। जो मूर्खता के कारण, अंधविश्वास के कारण हम यहाँ आस्तिक बनकर भगवान को कहां नहीं ढूंढते, कहां नहीं जाते। इसी को देखते हुए कबीर यहां एक और दोहा कहता है। क्या कहता है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे ना। कवि क्या कहना चाहता है यहाँ? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी सुगंध, कुंडली बसे, कुंडली नाभि में बसे, वास है, स्थित है। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी सौरभ, कस्तूरी खुशबू कहाँ स्थित है? कुंडली बसे, कुंडली में यानी नाभि में। किसकी नाभि में? मृग ढूंढे बनमाही, मृग की नाभि में कस्तूरी खुशबू स्थित है। कहाँ मौजूद है, कहाँ वास है कस्तूरी का? नाभि के अंदर। किसके नाभि के अंदर? मृग की। ಜಿಂಕೆಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳ ಇದೆ। ಹೌದಾ? कवि यहाँ कह रहा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग ढूंढे बनमाही, लेकिन मृग क्या कर रहा है? बन यानी वन, वन जंगल, ಕಾಡು। ಆದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು? ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಮಳ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ವಾಸನೆ, ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆ ಜಿಂಕೆ ಇಡೀ ಕಾಡಿನ ತುಂಬ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಡನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ,
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು? कस्तूरी, ये परिमल, ये खुशबू, ये सुगंध कहां से आ रही है? किस ओर से आ रही है? कहां है ये? इस खुशबू को शोध करने के लिए वो मुर्ग पूरा जंगल छान मारता है, पूरा जंगल ढूंढ लेता है, लेकिन उसे खुशबू नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि खुशबू अपनी ही नाभि में है। कस्तूरी कुंडली बसे मृगदोंडे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है। देखिए कबीर कह रहा है ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखी ना। राम का वास, कौन राम? यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, कबीर का राम अलग है ना, निर्गुण राम यानी ईश्वर। उदाहरण के लिए आप ईश्वर समझिए, ईश्वर घटी घटी, ऐसे घटी घटी राम है, अनु अनु में राम का वास है, कण कण में राम का वास है, हर जगह हर वस्तु में राम का वास है, यानी ईश्वर का वास है। घटी घटी राम है, दुनिया देखती है लेकिन दुनिया नहीं जानती उस ईश्वर को, उस परम सत्य को, उस ब्रह्म को दुनिया नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, उसे मालूम ही नहीं हुई, उसे पता ही नहीं चला राम कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है। कबीर यहां क्या कह रहा है? कबीर कस्तूरी कुंडली बसे मृगदोंडे बनमाही, ऐसे गति गति राम है, दुनिया देखी नहीं। देखो राम कहाँ है? राम ईश्वर कहाँ है जी? घटी घटी राम है, कण कण में है, अनु अनु में। इसका मतलब तिल तिल में। मतलब क्या है? आगे है, पीछे है, आजू है, बाजू है, ऊपर है, नीचे है, यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वव्यापी भगवान है ना। अगर यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है, तिल तिल में भगवान है, तो हृदय में भी भगवान है, अपने मन में भी भगवान है, अपने दिल में भी भगवान है। इस शरीर में मन की पवित्र भावनाओं में भगवान है ना। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान को शोधने की जरूरत नहीं, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं। अरे भगवान कहाँ है जी? हमारे दिल में है। दिल एक मंदिर, ये दिल ही, इस दिल को ही मंदिर समझो। मंदिर है, दिल ही मंदिर है ना। कवि एक और कवि कहता है काया देवा, काया देवल, काया पूजो पाती। कवि कह रहा है, एक और कवि कह रहा है काया देवा, काया देवल, काया पूजो पाती, काया धूप दीप नैवेद्य, काया जंगम जाति। देखिए किसी कवि ने कहा काया देवा, काया ही, ये शरीर ही भगवान है। काया देवल, ये शरीर ही मंदिर है। ಎನ್ನ ಕಾಲವೇ ಕಂಬವಯ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಕರ್ತವಯ್ಯ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. अरे भगवान को ढूंढने की क्या जरूरत है? यहां वहां जाने की क्या जरूरत है? कबीर हमें समझा रहा है ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं, तुम जानते नहीं, तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे दिल में ही भगवान का वास है। भगवान को मत ढूंढो। कबीर एक और कहता है, कबीर मथुरा जावे द्वारका, मथुरा जावे द्वारका, भावे जावे जगन्नाथ। एक मिलता हुआ एक दोहा, मथुरा जावे द्वारका, जावे भावे द्वारका, सॉरी
मथुरा जावै द्वारका, भावै जावै जगन्नाथ। कबीर का ही दुआ है। कबीर यहां भी कह रहे हैं कि मथुरा जावै द्वारका, भावै जावै जगन्नाथ। साध संगति हरि भगति बिन, आगे कवि कहता है साध संगति हरि भगति बिन कछु न आवे। तुम मथुरा जाओ, द्वारका चले जाओ, किसको ढूंढने? कृष्ण को ढूंढने, भगवान को ढूंढने। मथुरा जाने से कृष्ण मिलेगा, द्वारका जाने से ही कृष्ण मिलेगा, जगन्नाथ जाने से ही ईश्वर मिलेगा। ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति वहां दूर दूर जाने से ही मिलेगी, मिलेगा नहीं मिलेगा। भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार कैसा हो सकता है? मन शुद्ध रखो, साध संगति हरि भगति बिन, पवित्र भक्ति के बिना, सज्जनों के बिना, सद्भावना के बिना तो वो हरि मिलेगा नहीं मिलेगा। कछु न आवे हाथ, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। या तुम पैदल चले जाओ, हम दूर दूर तक पैदल चले जाते हैं ना, किसे ढूंढते हुए? भगवान को ढूंढते हुए। ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? यहां से इतना दूर जाना किसे ढूंढने के लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। क्यों? भगवान दिन में नहीं है, अपने घर में नहीं है, गांव में, अपने गांव में ही नहीं है। भक्ति है, लेकिन इसी भक्ति के जरिए अंधविश्वास मत फैलाओ। भक्ति की पराकाष्ठा है यही, यह भी सही है। शरीर को दंड देने की आवश्यकता है। ಶರೀರನ್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು, ದಂಡಿಸಿದಾಗಲೇ ದೇವರ साक्षात्कार निज। ಆದರೆ लेकिन अंधविश्वास फैलाना, मूर्ख बन जाना, किसी को मूर्ख बनाना, किसका नाम लेके? भगवान का नाम लेके नहीं है। कबीर इसीलिए कह रहा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। तुम्हारे अंदर, अपने ही अंदर भगवान है, तुम नहीं देख पा रहे हो। कुछ पल के लिए, एक पल के लिए अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, सोचो भगवान है या नहीं। क्यों? तुम खुद भगवान नहीं, देवता मनुष्य नीने अಲ್ಲವೇ? ಆಗಲಾಗದೆ। क्यों तुम भगवान नहीं बन सकते? आप भगवान नहीं बन सकते। धर्म को अपनाओ, इंसानियत को अपनाओ, दया को अपनाओ, करुणा को अपनाओ, तो तुम खुद भगवान हो, तुम खुद परवरदिगार हो और कोई नहीं। हिंसा मत करो, किसी की जान बचाओ, तुम खुद भगवान हो ना। इसीलिए कबीर कहता है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे घटी घटी राम है। राम तुम भी हो, मैं भी राम हूं, तुम भी राम हो, हम सब राम हैं। लेकिन हमारे अंदर रामत्व चाहिए, रामत्व को अपनाना चाहिए, रामत्व को रखना चाहिए, रावणत्व को नहीं, हैवानियत को नहीं, दानवता को नहीं, मानवता को अपना लो। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम भगवान को ढूंढने चले जाते हैं ना। कबीर एक पद में कहते हैं मोंको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪದ ನೋಡಿ। मोंको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ನನ್ನನ್ನು ಹೇ ಭಕ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆಯ? ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿನೇ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರನೇ। मोंको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में।
नामय देवल नामय मस्जिद ना काबे कैलाश में। देखिए कितना सुंदर पद है, कितना अच्छा समझा रहा है कबीर। नामय देवल ನಾನು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಮೈ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಾನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕಾಬೆ ಕೈಲಾಸನೆ ನಾನು ಕಾಬಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। क्या कहा कबीर ने? मुंको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, न कौन क्रिया कर्म में न योग वैराग में। आगे कहता है न कौन क्रिया कर्म में, कर्मों में क्रिया कर्मों में व्रत रखने से भगवान की प्राप्ति होगी, उपवास करने से भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे कर्म में भगवान का वास नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। न कौन क्रिया कर्मों में न योग वैराग्य में। योगी बनने से सन्यासी बनने से भगवान का साक्षात्कार होगा? नहीं होगा। सबके लिए क्या जरूरी है? मन का अच्छा होना, मन का शुद्ध होना, भावनाओं का शुद्ध होना। इसीलिए कबीर यहां समझा रहा है, क्या समझा रहे हैं? ना मैं देवल, मैं देवल यानी मंदिर में नहीं हूं, ना मैं मस्जिद में नहीं हूं, ना काबे कैलाश मैं काबा में नहीं हूं। हम मंदिर में भी चले जाते हैं, हर एक दिन एक मंदिर चले जाते हैं। किसका दर्शन पाने के लिए? भगवान का दर्शन पाने के लिए। वहां जाने से शांति मिलती है, सही है जी, सच्चाई है। लेकिन इसी मंदिर को छोड़कर फिर हम कहां चले जाते हैं? काबा। यहां का मस्जिद हमने छोड़ा और काबा चल दिए, कैलाश चल दिए, मानसरोवर यात्रा चल दिए, यहां से वहां। इसीलिए कबीर कह रहा है ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, न कौन क्रिया कर्म में न योग वैराग में। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಬೀರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ? ನಾಮೈ ಬಕರಿ ನಾಮೈ ಬೇಡಿ, ಮೈ ಬಕರಿ ಮೇ ಆಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನ। ನಾಮೈ ಬಕರಿ ಮೈ ಬಕರಿ ಮೇ नहीं हूं, ನಾಮೈ ಬೇಡಿ ಮೈ ಬೇಡಿयों में नहीं हूं, ನಾಮೈ बकरी नामೈ ಬೇಡಿ, ना चूरी गड़ास में मैं चूरी खंजर में नहीं हूं, गड़ास में नहीं। हम कहाँ भगवान को बोलते हैं जी? ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಸುತ್ತೇವೆ। ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿದು ಆಡನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಕೋಣವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಬಹುದು। बकरी का बलिदान देने से, कुर्बान देने से, बेड़ी का कुर्बान देने से भगवान की प्राप्ति होती है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, प्रसाद मिलता है। ये प्रसाद है। कबीर इसलिए कह रहा है बकरी को मत काटो, मूक प्राणी। अरे उस बकरी ने क्या किया? क्या भगवान ने मांगा, आकर मांगा है मुझे बकरी दे दो, मुझे भैंस दे दो? इल्वल्ला, भगवान कुछ नहीं मांगता जी। कबीर इसलिए कहता है ना मैं बकरी ना मैं बेड़ी ना चूरी ग्रास में। ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂರಿ ಚಾಕುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುರುಪಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಹವನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೋಹದಿಂದ ಅದೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕರೀತೀವಿ, ಹಿಂಸಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ। देखिए कबीर क्या कहना चाहता है यहाँ? नामय बकरी नामय बेड़ी न चूरी ग्रास में, नहीं खाल में नहीं पूंछ में,
खाल चर्मदल्ली ಇಲ್ಲ ನಾನು। एक ऐसा साधु है बैठने के लिए उसका आसन क्या चाहिए? आ जिंकेय आ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮನ ಬೇಕು आ आसन। तो अगर वो चाहिए तो उस आसन के लिए उस प्राणी को मारो। उसी आसन पर बैठने से ही भगवान की प्राप्ति होती है? नहीं, वहां हिंसा है। कबीर समझा रहा है, नहीं खाल में नहीं पोंच में ಬಾಲಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡೇವೆ, ಹೌದಾ? ಬಾಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡೇವಿ. ನಂಬಿಕೆ ರೀ, ಅದರ ಅತೀ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಆಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು पूजस्तीवಲ್ಲ, गाय को कामधेनु कहा जाता है। उसकी पूंछ को स्पर्श करके नमन करके कुछ मांगा जाता है, लेकिन उसी की हत्या करते हैं। ಅದೇ ಆಕಳನ್ನ ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? कवि इसीलिए कह रहा है, नहीं काल में नहीं पोंच में, न हड्डी न मांस में। हड्डी और मांस में नहीं है। मांस से बना हुआ नैवेद्य देने से भगवान की प्राप्ति होगी, उसका अनुग्रह प्राप्त होगा। इतना गंदा मरा हुआ सड़ा हुआ भगवान खाता है। अगर भगवान है तो भी, अगर भगवान है तो भी ये मांस, मांस का मतलब क्या है? ये ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಾವಾದರೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ರೀ? ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ ಹೆಣ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಆ ಹೆಣವನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. प्राणी सत्त बलिक मरने के बाद, जान निकलने के बाद, इसमें क्या है? यानी मरा हुआ जो है उसको हम खाते हैं और भगवान को खिलाने की कोशिश करते हैं। कैसी मूर्खता है जी! इसीलिए कबीर कहते हैं, ना हड्डी ना मांस, कोजी है तो दुर्दय मिलूं। खोजी है तो अगर खोज कर देखो, दिल से खोज कर देखो, मन से मुझे शोध कर देखो, ढूंढ कर देखो, तुरंत मैं मिल जाऊंगा। सब सांसों के सांस में, हर एक सांस में आती जाती जो सांस है, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इसीलिए मूर्ख मत बनो, लेकिन हम मूर्ख बन रहे हैं। हम मूर्ख हैं, किसी को मूर्ख भी बना रहे हैं। इसीलिए राम को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं। कबीर ने क्या कहा? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे ना। कन कनदल्ली राम विज्ञाने, ಕನಕನದಲ್ಲಿ ಆ ಈಶ್ವರನ ವಾಸ ಇದೆ, ತಿಳಿದುಕೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?